महाराष्ट्र के बड़े नेता और देश की राजनीति में मजबूत दखल देने वाले शरद पवार ने एनसीपी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। शरद पवार ने उस पार्टी के अध्यक्ष पद को छोड़ा है जिसको उन्होंने सोनिया गांधी से बगावत करके बनाई थी। शरद पवार के राजनीतिक जीवन पर तो बात करेंगे ही, लेकिन पहले बात साल 1999 की उस घटना पर जिसने देश और महाराष्ट्र की राजनीति बदल दी। तारीख थी 17 अप्रैल और साल था 1999। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार सिर्फ एक वोट से गिर गई थी। देश में 13वें लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। सोनिया गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बन चुकी थीं। चर्चा तो उनके देश में प्रधानमंत्री बनने की थी। सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने की चर्चा जैसे ही शुरू हुई, कांग्रेस में बगावत शुरू हो गई। इस बगावत के 3 अहम किरदार थे: शरद पवार, तारिक अनवर और पीए संगमा। तीनों ने सोनिया गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस के बागी नेताओं ने सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा उठाया। सवाल था कि एक विदेशी मूल का व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री कैसे बनाया जा सकता है। शरद पवार, तारिक अनवर और पीए संगमा के साथ भारतीय जनता पार्टी भी खुलकर सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री उम्मीदवारी का विरोध कर रही थी। तीनों ने सवाल उठाया, जब लोग पूछते हैं कि कांग्रेस अपने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में 98 करोड़ की आबादी वाले देश से एक भारतीय पाने में विफल रही, तो इसका कोई जवाब नहीं है। तीनों की बगावत इतनी बढ़ गई कि कांग्रेस को वर्किंग कमेटी की इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ी। बाद में तीनों को पार्टी से निकाल दिया गया। पार्टी से निकाले जाने के बाद तीनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और शरद पवार ने बयान दिया, समझौता करने का कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि ये राष्ट्रीय गौरव से जुड़ा मुद्दा है। सोनिया गांधी के खिलाफ बगावत ने राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी की नींव रखी। शरद पवार ने तारिक अनवर और पीए संगमा के साथ मिलकर 10 जून 1999 को एनसीपी का गठन किया। उसी साल अक्टूबर में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का यह पहला विधानसभा चुनाव था। पार्टी ने महाराष्ट्र की 288 में से 223 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए। इस चुनाव में एनसीपी ने 58 सीटें जीती। चुनाव में किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला। 75 सीटें जीतकर आई कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी। चुनाव से पहले कांग्रेस और एनसीपी ने एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा था, लेकिन बाद में कांग्रेस और एनसीपी ने मिलकर सरकार बनाई। कांग्रेस के विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री बने। भले ही एनसीपी का गठन कांग्रेस से बगावत करके हुआ हो, लेकिन बाद में दोनों ने मिलकर राज्य और केंद्र में सरकार चलाई है। 2004 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 145 सीट और बीजेपी ने 138 सीट जीती। बाद में कांग्रेस ने कई पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बनाई। शरद पवार की एनसीपी ने 9 सीटें हासिल की। एनसीपी ने भी यूपीए सरकार को समर्थन दिया। 10 साल तक मनमोहन सिंह की सरकार में शरद पवार कृषि मंत्री रहे। महाराष्ट्र में तो एनसीपी और कांग्रेस हमेशा साथ ही रहे। 1999 से लेकर अब तक कभी अलग नहीं हुए। शरद पवार के साथ एनसीपी का गठन करने वाले तारिक अनवर और पीए संगमा ने बाद में उनका साथ छोड़ दिया। 2012 में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए पीए संगमा ने एनसीपी छोड़ दी थी, तो वहीं तारिक अनवर 2018 में कांग्रेस में शामिल हो गए। शरद पवार का जन्म 12 दिसंबर 1940 को महाराष्ट्र के बारामती जिले के कटेवाड़ी गांव में हुआ। पढ़ाई के दौरान ही वो छात्र राजनीति में सक्रिय हो गए। शरद पवार साल 1958 में कांग्रेस से जुड़े। 1962 में पुणे जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1967 में कांग्रेस के टिकट पर बारामती विधानसभा चुनाव लड़ा और 27 साल की उम्र में पहली बार विधायक बने। 1977 के आम चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी कांग्रेस यू और कांग्रेस आई में बंट गई। शरद पवार कांग्रेस यू में शामिल हुए। 1978 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में दोनों हिस्सों ने अलग अलग चुनाव लड़ा, लेकिन राज्य में जनता पार्टी को रोकने के लिए साथ मिलकर सरकार बनाई। हालांकि कुछ ही महीनों बाद शरद पवार ने कांग्रेस यू को भी तोड़ दिया और जनता पार्टी से जा मिले। जनता पार्टी के समर्थन से पवार 38 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बन गए, जो महाराष्ट्र के अब तक के सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं। 1987 में शरद पवार दोबारा कांग्रेस में लौट आए और 1988 में दोबारा मुख्यमंत्री बने। 1990 के विधानसभा चुनाव में पवार तीसरी बार और 1993 में चौथी बार मुख्यमंत्री बने। अपने 6 दशकों के राजनीतिक करियर में शरद पवार 6 बार विधायक, 6 बार सांसद और केंद्रीय मंत्री रहे हैं।